हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। होशिया की किताब में से बाब नंबर 11, खानदान के बारे खुदा के कलाम में से आज देखेंगे, सीखेंगे खुदा की आरज़ू क्या है। लिखा है 11वां बाब 4थी आयत, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। हाँ जी, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। मैंने उनके आगे खाना रखा। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो यह है कि खुदा ने इंसान को एक खानदान बख्शा है। आज क्या बख्शा है? लेकिन मुआशरे के अंदर कई बार ये रस्सियां रिश्ते लाते आपको ढीले होते नजर आते हैं, हत्ता कि कई बार आपको ये डोरियां टूटती भी नजर आती हैं और कई बार ये डोरियां बहुत सीधा हो जाती हैं। जी क्या हो जाती हैं? ये डोरियां बहुत सीधा हो जाती हैं। तो लिखा है, फिर आयत को मैं पढ़ता हूं, 4थी आयत में, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। ये रिश्ते बनाने वाला कौन है? जिंदा खुदा है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि कई बार ये रिश्ते कमजोर पड़ रहे होते हैं। बाइबल मुकद्दस में जहां पर यीशु मसीह की आमद से पहले जो वाकयात हैं कि दुनिया में हो रहे होंगे, उनमें से एक ये भी है कि बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये रिश्ते आपस में और इसी तरह से खुदा के साथ भी। हाँ जी, किसके साथ? यिर्मयाह अपने सहीफे के अंदर एक मिसाल देता है कमरबंद की। किसकी मिसाल देता है? कमर के साथ बांधकर शहर में यिर्मयाह चलता रहा। मिसाल के तौर पर मैं अगर पैंट पहनता हूं तो पैंट में हमेशा बेल्ट होती है और मैं अगर इस पे कमरबंद बांध के बाजार में जा रहा हूंगा तो जरूर मुझे कोई पहना तो जा सकता है, लेकिन कोई भी कहेगा ये यार ये क्या रही है, किस तरह का ये क्या ये फैशन है आपका। तो इस तरह से नबी लोगों को सिखाने के लिए कई बार मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल करता था, जिसमें से एक कमरबंद की भी मिसाल है। और फिर लिखा कि खुदा ने उसे कहा कि ये कमरबंद जाकर दरिया के किनारे वहां पर मिट्टी के अंदर, ज़ाहिर है वहां पे पानी होता है, नमी होती है, इसको डुबा दे। जब उसने डुबा दिया उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद फिर उसने कहा, खुदा ने कहा कि जाकर उसे वहां से निकाल। और कहता है जब वहां से मैंने निकाला तो वो कमरबंद जो है बिल्कुल पानी की नमी की वजह से खराब हो चुका था और गल चुका था, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो टूट चुकी थी। तो यिर्मयाह नबी से सिखाना यह चाहता है कि जब तक ये कमरबंद कमर के साथ जो है बंधा होता है तो वो मजबूत है, लेकिन जब कमरबंद कमर से हटकर फरात के किनारे, दरिया के किनारे वहां पर जाकर पानी के अंदर जो है डुबा दिया गया मिट्टी के अंदर, तो इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। जब तक तुम मेरे नजदीक हो तुम मजबूत हो, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से रिश्ते जब तक नजदीक हैं
ये मजबूत है। लेकिन अगर इन रिश्तों को हम इग्नोर करना शुरू कर दें, नजरअंदाज करना शुरू कर दें, तो फिर ये रिश्ते एक दिन टूट जाते हैं। ये रिश्ते एक दिन क्या होगा? ये रिश्ते जो लोगों ने फ्रेजेस बनाई हैं, मुहावरे बनाए हैं, वो इसी तरह पे रिश्ते साक मिल दे। साक ये पंजाबी जबान का की एक फ्रेज है, मुहावरा है, साक मिल दे। ठीक है। और कुएं कैसे, पानी के कुएं कैसे, चश्मे, जब तक उनमें पानी है वो चश्मे, जब तक रवानी है तो वो कुआं है, वेल है, पानी उसमें। लेकिन जब रवानी नहीं है तो मकसद क्या हो गया? खत्म हो गया। रिश्ते मेल मिलाप के। होशिया की किताब के अंदर जो खुदावंद अपने नबी की मार्फत फरमाता है, खुदा का पैगाम, मैंने इनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा है। खुदा की जो मोहब्बत है, लिखा इसे कोई डुबा नहीं सकता। खुदा की मोहब्बत अगापे मोहब्बत है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई हमसे प्यार ना करे तो भी हम उससे प्यार करते हैं, तो भी हम उससे। पर कई बार हम कहते हैं फलां रिश्तेदार ओ कदे आए गया ने थानू चार चढ़े हुए नहीं। लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि ये रिश्ते मजबूत रहे। हालेलुया। ये रिश्ते मजबूत रहे। और एक रिश्ता है जो खुदा ने, यानी नेचुरली रिश्ते जो है कई बनते हैं, मिसाल के तौर पर मां बाप से बच्चों की पैदाइश, ये कुदरती तौर पर खुदा ने एक सिस्टम बनाया है। लेकिन एक रिश्ता है जिसे खुदा खुद जोड़ता है, जिसे खुदा दो मुख्तलिफ फैमिलीज में से बच्चों को लेता है, नौजवानों को लेता है, नरो नारी को वो खुद जोड़ता है। और बाइबल में लिखा है जिन्हें खुदा ने जोड़ा उनको कोई आदमी जुदा। लेकिन कई बार ये रिश्ते भी हमें लूज नजर आते हैं, एक दूसरे का अदब एहतराम खत्म हो जाता है। ठीक है। और फिर लोग अवामी बोली बोलते हैं, मेरी मर्जी। याद रखें, सबसे पहली बात, अपनी फैमिली के साथ चर्च में आए। कैसे आए? अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है तोड़ फोड़ है। क्या है? याद रखें, खुदावंद के साथ चलना खानदान के अंदर सबसे बड़ा और पहला काम है। किसके साथ चलना? खुदावंद के साथ चलना जिंदगी का पहला काम है। अगर नहीं है ऐसा, इसका मतलब है इब्लीस हमारे खानदान की दीवारों को पत्थर बीच में से निकाल रहा है। पत्थर बीच में से क्या कर रहा है? लेकिन खुदावंद ने क्या किया है? लिखा, मैंने इनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से मजबूती से, लिखा, खींचा है। क्या किया है? मजबूती से डोरियों में बांधा है। रिश्तों के अंदर एहसास को कायम किया है, रिश्तों के अंदर अदब और एहतराम को मैंने कायम किया है। खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत आइए हम देखते हैं कि खुदावंद की क्या आरजू है, रसूल की आरजू क्या है अपने खानदान के बारे में। और बुजुर्ग मूसा ने भी यही बयान किया था। रोमियो 9वां बाब आयत नंबर 1 में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूं। हाँ जी, मैं मसीह में, फिर आगे लिखा है, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में गवाही देता है। हाँ जी, मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में क्या करता है? क्या गवाही देता है? कि मुझे बड़ा गम है, मुझे बड़ा। बात आपको यह बताना चाहता हूं कि कई बार हम बेहिस हो जाते हैं, हम दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? हाँ, होश ना बैठे सारे भाई। क्या हो जाते हैं?
हम बेहिस हो जाते हैं और दुनिया में खो जाते हैं। और आजकल तो बेहिसी के लिए एक बहुत अच्छा टूल हर इंसान के हाथ में आ गया है जी। हर बंदा अपनी दुनिया से लगा है। पहले लोग फोन लगवाते थे कि चलो रिश्तेदार जो दूर नेड़े ने गलबात कर रखे, तो हुण सारा कुछ होते हुए भी अपनों से कोई बात नहीं करेगा। रिश्ते कमजोर होते गए। खुदा का बंदा कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा दिल भी रूह कुदस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है। मुझे क्या है? याद रखें, हमें शफात की जरूरत है, इंटरसेशन की जरूरत है अपने खानदान के लिए। और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। आज मेरा दिल बराबर किस चीज से दुखता रहता है? इधर गौर करो भाई, टेक जना लाइए, तुसी जवान बच्चे हो, तुसी थक गए। मेरा दिल बराबर दुखता रहता है जी, बराबर, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती है। हाँ जी, किन की रूह से? यानी जो मेरा खून है, जिस्म की रूह से मेरे कराबती है, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। मैं खुद मसीह से, कई बार हमारी निगाहें दूर दूर तक देखती हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द, अपने करीब नहीं देखते। अपने करीब तो कहते हैं जो मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मसीह को जान के को कहे कि खुदावंद इनको जिंदगी दे या फिर मुझे भी ना दे, इनको क्या कर, या फिर किसी को दोजख में जाना पसंद है तो असी जा रहे हैं कले कले, असी जा रहे हैं खुदा की बातचीत च। हाँ जी, गल दी समझ आई? हम जा रहे हैं अकेले अकेले। रसूल कहता है या फिर मुझे यही फिर मंजूर है मैं तुझसे महरूम हो जाऊं, पर जो मेरे कराबती हैं अच्छा हो कि वो भी निजात पाए। वो इस्राएली है और लेपालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। अहद उनके साथ, जलाल उनके लिए, वादे उनके साथ हैं। तो कि ये वादा साडे नाल नहीं? अगर तू ये मान लाए तो तेरा घराना निजात पाएगा उतने ही जितना पौलुस रसूल बनी इस्राइल की बात के लिए बात करता है, उतना ही इफेक्टिव खुदा का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए भी है। लेकिन अखा सा क्यों बंद कर रही है? क्यों आंखें बंद कर रहे? कई बार अपने करीब भी देखने की जरूरत है, अपने करीब भी देखने की जरूरत है। और यही बात मूसा ने भी की थी। क्या की थी? कई बार हमारे दिल के अंदर रहम नहीं होता। उन्होंने बछड़ा बनाया था, खुदा की नाफरमानी की थी। मूसा जब 10 हुक्म लेके आया, मूसा की टेक्निक देखे, उसे दोनों तख्तियां क्या कर दी? तोड़ दी। चूंकि ये गलत है, मगर खुदा का कानून इनके सामने आ गया तो वो इनको मुजरिम ठहराएगा। इनको मुजरिम, फिर भी क्या है कि ये बच जाए। गलती की है इन्होंने, ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, ये गलत है, लेकिन अंदर मूसा के क्या है कि ये बच जाए। हाँ जी, ये क्या हो जाए?
तो मूसा भी ये बात करता है, ठीक है, अगर तू इनको वादा की सरजमीन में नहीं लेके जाता तो फिर जिंदगी की किताब में से मेरा नाम भी काट दे। असी कल्ले कल्ले कि मैं खुदा की बात सीख जा रहे, असी तो कल ही जा रहे, कहते मेरा भी नाम काट दे। खुदा को कैसे फिर मुतवज्जे करता है। एक दोज़खी की आरजू मैं आपको बताता हूं, एक किसी एल्डर साहब दी, पास्टर साहब दी, बिशप साहब दी नहीं मैं गल कर रहा, एक दोज़खी दी की आरजू है कि असी तो समझदार। लूका की इंजील का 16वां बाब, यहां पर अमीर आदमी और गरीब लाजर की कहानी है। आज अमीर आदमी और गरीब लाजर की जो है वो कहानी है, ठीक है। इस कहानी को नहीं पढ़ते लेकिन सिर्फ मकसद मैं आपको बताता हूं। 25वें आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा, अच्छा 24 से पढ़ते हैं, और उसने पुकार कर कहा, बाप अब्राहम मुझ पर रहम करके लाजर को भेज। बंदा चला गया अजाब की जगह में, रहम को वो भी मांग रहा है, मेरे ऊपर क्या किया जाए, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। मेरी जुबान इतने तक कि आखिरी वेले चलो पानी का तो चमचा पा लिया, तो अगे पानी कौन पहुंचाएगा भाई, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। हाँ जी, मैं इस आग में। अब्राहम ने कहा, बेटा याद करके तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। हमेशा की जिंदगी खुदावन के साथ है, बाकी सारी जिंदगी तड़पना है। वो अच्छी जिंदगी ले चुका है, तू यहां पर तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा बड़ा वाक्य है, याद रखें, जो खुदावन की इबादत करते हैं वो एक तरफ रह जाएंगे, दूसरे एक तरफ रह जाएंगे। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे कराबती भी हमारे साथ हैं? नो डाउट अब्राहम खुदा का अजीम बंदा था, सदोम और अमूरा के अंदर गुनाह और बरी थी। लूत वहां पर रहता था, तो भी जब खुदा खुशखबरी दे के गया अब्राहम को कि तेरे औलाद होगी, उसके बाद कहां पर गया भाई, सदोम और अमूरा की तरफ। एक तरफ उम्मीद है, एक तरफ नाउमीदी, आग बरसने वाली है, एक तरफ खुशियां हैं। तो चलते चलते थोड़ा आगे तक गया, जिन्होंने कहते भाई विद्या कर ले, विदा उर्दू में भी लफ्ज है, सी ऑफ करने के लिए। तो जाते जाते कहते, अच्छा आप जा रहे हैं सदोम और अमूरा में, आपको पता है मेरा भतीजा लूत भी वहां पर है? खुदा ने कहा हाँ पता है मुझे। फिर वो खुदा से बातचीत करता है, तो उसने कहा पर खुदावन तू तो वहां पर उन शहरों को तबाह करने के लिए जा रहा है। उसका हाँ, पर उसने कहा अगर खुदावन वहां पर 50 लोग हो तो तू उन शहरों को छोड़ नहीं देगा? फिर कहता है हो सकता है वहां पे 50 भी ना हो, तो वहां पे 40 हो। एंड चलते चलते नीचे कहां तक आ गए? 10। उसने कहा हाँ अगर 10 हो तो भी मैं उन शहरों को छोड़ दूंगा। बात मैं आपको ये बता रहा हूं, कई दफा असी अपनी खुशियां से इन्ने खुश हो जाते हैं कि खुशी तो बाहर, हमारे अंदर से एहसास खत्म हो जाए, हम पत्थर के इंसान बन जाते हैं। तो अब्राहम की यहां पे मिसाल, लेकिन उसके उस प्यार ने
वहां पर बड़े लोग थे, अब्राहम उनकी भी हलाकत नहीं चाहता था, लेकिन एक बंदे के साथ रिश्ते की डोरी थी बंधी हुई और वो लूत था। हमारे भी किसी के साथ रिश्ते हैं। किसी के साथ क्या है? उनकी केयर करना। ठीक है ना? कई बार होता है ना, कोई बुजुर्ग है, माँ बाप है, अगर उठा रहे हो, आपने बोल के मेरी नींद खराब कर दी है, एक दिन ये आवाज बंद हो जाएगी, आप फिर कभी नहीं सुनेंगे। आप फिर उस आवाज को तरसेंगे, यार ऐसी कोई थी आवाज। रिश्तों की कदर, उनके शफात। फिर अब्राहम कामयाब हुआ कि नहीं हुआ भाई? फरिश्तों ने उनके हाथ पकड़े और सदूम और उमूरा की हद से उन्हें बाहर ले गए। अब्राहम को याद था, भूला नहीं। सुबह सुबह फिर फिक्रमंदी से उठा कि अब पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। जब उसने देखा पहाड़ी पे खड़े होके, उधर आग और धुआं था, धुएं उठ रहे थे, लेकिन खुदा ने अब्राहम के उस आरजू के तहत अपने प्यारे बंदे अब्राहम की मोहब्बत में उसके घराने को बाहर कर दिया। हालेलुया। भाई बात एहसास की है, बात उस डोरी की है, ये डोरी टूट ना जाए। लेकिन कई बार इन डोरियों का लोग एहतराम, इंसानों में रिश्ते होते हैं, जानवरों में नहीं होते। मेरी बात समझ गए ना? ना हो क्यों? तो जिन्होंने कोई समझ नहीं, बहुत समझदार बने, वो कहता भाई मैनू ना समझाओ, मैनू सारा पता। अच्छा, गल भाई लंबी हो गई, तो भाई इधर उधर से बंदा उधर नहीं जा सकता, ठीक है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, वाकया है ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू उसे मेरे बाप के घर भेज। आप ही बंदा अजाब में तड़प रहा है, कहते मेरे बाप दे। असी कई दफा ना बाप को देखना पसंद करने, तो ना घर वाले, ना बाप नू तो ना मां नू। साडियां खुशियां होर किसी जगह ते भाई, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। हाँ जी, मेरे 5, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। भाई सबसे पहले एक दोषी बंदा कह रहे हैं हमारे घर के अंदर खुदा के कलाम की गवाही हो। हमारे घर के अंदर गवाही है। ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो है, उनकी सुने। खुदा का कलाम सुनने से घरानों में निजात आएगी। गीत लगाए, मोबाइल में लगाए गीत, ज़बूर लगाए, घरों की फजा चेंज हो, खुदा उनका कलाम घर में हो। टीवी में लगाए सरमन, खुदा के खादमों के कलाम के मैसेजेस चलाए। उसने कहा नहीं है बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए, अब तो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, ना कारा ने जमा होना ना यीशु सीधे आना। अब तो वो भी है जो मुर्दों में से जी उठा है, ताकि लोग क्या करें?
जिंदगी पाए। क्या करें? उन्हें कल है भाई हम मुर्दे तो जी उठ के भी भेज देता है, अगे को फिर बचना ही नहीं चाहता, वो फिर वो भी मर्जी है। लेकिन हम अपना किरदार तो ना करें, अपना किरदार अदा करें। तो ये बात मैं आपको बता रहा था भाई, खुदा का बंदा कहते जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, रूमियों नवे बाब में आ गए, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। और वो बताता है कि सारे वादे उनके साथ है, 5वीं आयत में, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। हालेलुया। 10वें बाब की पहली आयत में लिखा है, ए भाइयों मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है। आज मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है। जे किते 5-10 हज़ार देना पै जाए तो हो सकता साडे नाल घर वाले खलोए फुफो को क्यों देते हैं? इन रिश्तों की वजह से कुर्बानियां दी जाती हैं, उन्होंने क्यों देते हैं? ठीक है ना, फलाने को क्यों दिए, उसको क्यों दिए? तो भाई ऐ मेरे भाइयों मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है कि वो निजात पाए। हाँ जी, क्या पाए? ऐसी बात से जाना चाह रहे हैं कल्ले कल्ले, वो क्या करें? निजात पाए। क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते, इनकार तो नहीं कर रहे, मगर समझ के साथ नहीं। उनको समझ नहीं है निजात की, उनको निजात दहिंदा की समझ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके, जेड़ा गुटका खाता वो अपनी रास्तबाजी, ये दंदा नहीं चंगा होता है, जेड़ा को होर कर रहा वो अपनी रास्तबाजी है भाई जी, इधर ही ठीक है ये ना सुस्ती नहीं आती, जेड़ा को होर को पीना पिलांदा वो अपनी रास्तबाजी है, अपनी वो हिकमत है। लिखा है वो गैरत तो रखते हैं पर समझ के साथ है, वो गले क्रॉस होना नहीं पाई है, लेकिन खुदा के मकदस को तबाह कर रहे हैं, अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के आगे लिखा है ताबे ना हो। रास्तबाजी के ताबे बंदा केड़ा हो जाएगा? जेड़ा बपतिस्मा ले लेगा, जेड़ा कि ले लेगा तो भाई खुदा के कलाम की रोशनी में मेरी आप सबकी, ठीक है ना, ड्यूटी है अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए दुआ करें और उनको ढूंढकर खुदा की हजूरी में लेकर आए, ताकि हम सब बर्रे की और ज़ियाफत का हिस्सा बने। खुदा आपके साथ हो। हम सब अपने अच्छा के कलाम के लिए दुआ करें।